हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। अब ये जो सेट था आपको क्राउन पब्लिकेशन का है, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और कौटिल्या जीएस जो प्रदीप कुमार जो सर हैं पटना वाले, उनका प्रैक्टिस सेट चल रहा था जिसमें 8 सेट जो है उनका हम दे चुके हैं। करीब 12 सेट और बचा है तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी एक नया सेट लिए थे क्राउन का, ये भी बहुत अच्छा सेट है, इसको भी लगाइए। दोनों लगाते रहिएगा, थोड़ा सा आपका मन भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और यही 5 सेट क्वेश्चन हो जाएगा इसका। तो फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं खान सर का भी सेट करा देंगे। तो चलिए इसमें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा करा कि स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा को कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा जो है यह किया गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ, ठीक है, के उपरांत स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन जो मुगल शासक जो हुमायूं के द्वारा किया गया था। अब इसके अन्य शासक ने भी स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था, लेकिन इसमें आप याद रखिएगा कि यह हुमायूं के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1857 के विद्रोह के समय कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय याद रखिएगा कि आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? आपको लॉर्ड कैनिंग था। इस क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और कर सत्ता क्राउन के हाथों में जो है चली गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए कह रहा है कि फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम बन गए थे। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन बन गए। तो ये आपको बन गए थे अशफाक उल्ला खां। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पर जाने वाले आपको हो जाएंगे मुस्लिम। नाम बताइए तो इसमें हो जाएगा आपका अशफाक उल्ला खां। 19 दिसंबर याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन आपका दे रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछ रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आप इसमें टिक कीजिएगा, इसमें हो जाएंगे आपको चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपको थे चर्चिल। और 1940 से 1945 ईस्वी तक विंस्टन चर्चिल जो था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। इसी समय जो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाकुंभ जो कह रहा है कि कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो महाकुंभ याद रखिएगा कि आपको 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऑप्टिमस किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये आपको हो जाएगा टेस्ला के द्वारा। किसके द्वारा? टेस्ला के द्वारा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाने का शैली अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और नया नया सेट प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो इसके आपको फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और हो सके तो एक दो ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पे जो भी डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, एक सुबह आपको मिलता है बिहार एसएससी का, फिर दोपहर में आपको 4 बजे के आसपास मिलता है बिहार दरोगा का, शाम को हम डेली करंट अफेयर आपका देंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन का आपका सेट जो है डेली शाम को आपको करंट अफेयर मिलेगा। तो वो भी आप समय निकाल कर आप हमारे चैनल पर बने रहिए और उस वीडियो को भी आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ फ़ायदा ही होगा, घाटा तो होगा ही नहीं। तो चलिए इसमें क्या कर रहा है कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दक्ष याद रखिएगा कि ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल
शुरू किया है, करा है कि दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू किया गया। तो ये आपको शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ चीतों को लाया गया था यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के में आपको कुनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। कह रहा है कि युद्ध अभ्यास जो होता है एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच आपका युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है सुभाष घई को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है किससे सम्मानित किया गया? तो सुभाष घई को। 12 में कह रहा है कि साइरस मिस्त्री जिनकी 7 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, यह किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे? तो इसमें आप याद रखिएगा टाटा समूह के। किसके हो जाएंगे वो अध्यक्ष? टाटा समूह के थे। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसमें पूछ रहा है? तो यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट का रहा है 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें आप याद रखिए कार्लोस अल्कराज जो है यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या करा है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 में कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें आपको याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका जो है 2023 का करेगा। और 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में जो कह रहा है कि पूर्ण समर्थन दिया गया था इसको, यानी कि 15वां शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा। और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वर्षगांठ बैठक आयोजित किया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर रहा है भारत का रैंक क्या है? तो इसमें आप हो जाएगा 40वां रैंक। किसको टिक कीजिएगा आप? तो 44वां रैंक टिक कीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सन 2020 में जो है भारत की रैंक आपका हो जाएगा 44 पढ़ रहे हैं, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, ये आपका गलत है। प्रथम में नहीं लिया था, नहीं कह रहा है कि सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 15वीं जनगणना 2011 का शुभांकर यानी कि मस्कट किससे बनाया गया था? कह रहा है कि 2011 में जो 15वां जनगणना हुआ था उसका कह रहा है कि शुभांकर किससे बनाया गया था? तो इसमें आप टिक कीजिएगा शिक्षिका। किसको बनाया गया था? तो शिक्षिका को बनाया गया था आपका शुभांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से और उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? तो इसमें क्रम देखिए, शिवालिक, महान हिमालय, तब आपका लघु हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लघु हिमालय स्थित है माध्यम में, तो लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है आपका लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सरकार की कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता आपको क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ठीक है, पंचायती राज में। और इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी लगाइएगा कि उपर्युक्त जितना भी ऑप्शन दिया है आपका राइट है, पंचायती राज प्रणाली की विशेषता के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन क्या अर्थ है? संसदीय प्रक्रिया में कह रहा है कि गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना।
गिलोटिन का मतलब होता है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि गिल्ट एंड बाजार का अर्थ क्या है? तो गिल्ट एंड बाजार का अर्थ आपका हो जाएगा कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। गिल्ट एंड बाजार का अर्थ होता है कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ईमेल पते के कराए कि दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम होता है ईमेल जब पता बनाइएगा तो उसमें होता है प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि द ट्रूथ वी होल्ड, करेक्ट, द ट्रूथ्स वी होल्ड ए अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि कमला हैरिस का है। किसका है? कमला हैरिस का है। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाण पत्र यानी कि GI टैग, तो ये हो जाएगा आपको त्रिपुरा। सबसे पहला देश का पहला राज्य बना है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से कह रहा है कि कौन से जैव उर्वरक इसमें कह रहा है कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, तो इनमें से जैव उर्वरक कह रहा है कि कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा एजोस्पिरिलियम। क्या हो जाएगा? एजोस्पिरिलम हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम या टिक की जगह कि यह तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा आपका करगम। करगम में होता है ना, जानते हैं, करगम एक ऐसा नृत्य है जिसमें सिर के ऊपर बर्तन रखकर नृत्य किया जाता है करगम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो गांधी जी को प्रभावित किया था अनटू द लास्ट, तो इसके लेखक आपको हो जाएंगे रस्किन। कौन हो जाएंगे? रस्किन आपका इसमें हो जाएंगे लेखक। किसका? तो अनटू द लास्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा देश जो कह रहा है कि आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशनल, जिसका गठन जो है आपको 8 अगस्त, याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर सहित 5 देशों के साथ था। तो इसमें आपको हो जाएगा बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? तो ये हो जाएगा आपको तेजस। तेजस जो है आपको भारत का स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अब कह रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी किस भाषा की लेखिका थी? तो ये हो जाएगा बांग्ला भाषा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आपका थी आशा देवी। अब ये किस भाषा की लेखिका थी? तो आपको हो जाएगा बांग्ला का। अब इनको 1976 में, याद रखिएगा, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली हो जाएगा मेहर मूसा, जो 1977 ईस्वी में सफलता पाई थी। याद रखिएगा 1977 ईस्वी में, नाम था मेहर मूसा। पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सिकुआ। सिकुआ जो है आपका पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संगाई डियर किस राज्य के राजकीय पशु है? तो संगाई डियर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मणिपुर का। संगाई डियर जो है आपका मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देश के लिए शतक जड़ने वाला दूसरा क्रिकेटर जो है बन गए हैं। तो ये आपको बन गए हैं गैरी बैलेंस। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि गूगल ने हाल ही में
करा है कि कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। तो किस नाम से किया है? तो बर्ड के नाम से। हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो कह रहा है किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये आपको किया गया है पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? कह रहा है कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार जो है किस राज्य में खोजा गया? तो ये आपको खोजा गया है महाराष्ट्र में। 2023 में पद्म पुरस्कार के तहत इस बार कितने लोगों को करा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपको याद रखिएगा कि 6 गो, 6 9 याद रखिएगा कि 6 गो आपको मिला था पद्म विभूषण, 9 गो पद्म भूषण और 91 गो आपको पद्मश्री। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया? तो आदर्श कॉलोनी पहल जो है ये आपको लॉन्च किया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कह रहा है किस पेशे से जुड़े थे? तो रंजीत गुहा जो है आप याद रखिएगा कि इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे आपका रंजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 कह रहा है कि किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है? तो ये आपको किया है उड़ीसा। किस रोग के लिए? तो मस्कुलर डेंच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। नेक्स्ट कर रहा है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला राज्य आपको बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये आपको जीता है पाकिस्तान। इसमें हो जाएगा पाकिस्तान। भारत ने कहा है किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया महिला कप का खिताब जीता? तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें जो है लॉन्च की है? एयर प्यूरिफायर वाली बस जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको जगह पश्चिम बंगाल। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी कि NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये आपको जारी किया गया है CBIC के द्वारा। किसके द्वारा? CBIC के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 भाग ले रही है? भारतीय सेना जो है कह रहा है कि किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 भाग ले रही है? तो ये आपको ले रही है मंगोलिया में। कहाँ ले रही है? मंगोलिया में। 49 यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपको शुरू किया गया है गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन जो है शुरू किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग की जो कह रहा है कि सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी आपको हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। और यहाँ से देखिए सामान्य विज्ञान और क्या बोलते हैं मैथ का स्टार्ट होता है। तो पहले इसमें सामान्य विज्ञान दिया है। तो देखिए पहला में इसमें कह रहा है 51 नंबर में कि तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है आपको पूर्ण विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से कह रहा है कि किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ये होता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से आपको रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा गुब्बारे की अमापन में वृद्धि हो जाएगी।
किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा लेड का। लेड का जो है आपको परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो ये आपको हुआ है भारत और रूस के मतलब मिलकर किए हैं जो है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का निर्माण। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो ये आपको किए हैं जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो है आपको भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में वो अनुसंधान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है? तो पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श को प्रभावित क्षेत्र को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया है रुड़की में। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका कह रहा है कि परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक जो है आपका समान होता है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि अति मुलायम खनिज यानी कि टॉल्क यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः है। तो सोप स्टोन आप याद रखिए कि मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है? उस पर निक्षेपण होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वह स्वच्छ करती है? तो ये हो जाएगा आपको स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए नील थोथा, तो नील थोथा का आप याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट। रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम साल्ट का हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है वह हानिकारक पदार्थ होता है। तो यह हानिकारक पदार्थ आपका होता है कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? तो हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पुलिस जब आप गाड़ी शराब पी के चलाते हैं तो आपके मुंह में एक लगाता है, तो उसी को कह रहा है कि फिल्टर पेपर जो है क्या होता है? तो उसमें आप टिक कीजिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, और ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान आपका अध्ययन करता है जीवित मृत जानवर दोनों को जो है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली आपको हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है कि कॉर्क कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क आपको प्राप्त होता है क्वेकर से। नेक्स्ट है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये आपको आधारित था लैंगिक जनन पर। मेंडल का जो नियम आधारित था वो आपको था लैंगिक जनन पर। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था आपको लैड स्टीनर के द्वारा। रक्त समूह की खोज लैड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये आपको होता है नीला और लाल प्रकाश का। रतौंधी कह रहा है कि किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी आप याद रखिएगा कि हो जाएगा विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। और मानव शरीर में सबसे कह रहा है कि सबसे छोटा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होता है आपको पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि होती है।
पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था। तो पोलियो का टीका जो है ये आपको तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो का टीका। और कह रहा है कि इनमें से कौन सा जैविक मूल है? तो जैविक मूल आप टिक कीजिएगा, आपको हो जाएगा मूंगा। मूंगा जो है आपका जैविक मूल होता है। और 76 से आपको देखिए यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। तो इसका पूरा PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल जो है आपको लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और हो सके तो 1-2 ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। सुबह याद रखिएगा कि सुबह 6 बजे आपको बिहार SSC और शाम को आपको बिहार दरोगा और रात 8 बजे आपको जो है करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।